नमस्कार। और आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे और एक ये कहानी के माध्यम से चर्चा करेंगे कि कर्म के आगे किस्मत कैसे गुलाम बन जाता है। कहानी तो नॉर्मल है, लेकिन जो सीखने का नशा रखता है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, असरदार है और सफलता की एक सीढ़ी है। अब शर्त होता है कि इसको कैसे यूज किया जाए, कैसे क्या किया जाए और किस तरह से किया जाए। हम लोग देखेंगे कि जो कर्म है वो कैसे किस्मत को अपना गुलाम बना लेता है। तो कहानी इस प्रकार शुरू होती है कि किसी एक गांव में, किसी बगल में ही ज़्यादा दूर है, एक गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। तो किसी कारणवश पति की मृत्यु हो जाती है और पति की मृत्यु के बाद जो समय होता है उस समय उनकी पत्नी गर्भवती रहती है। वो किसी तरह छोटे बच्चे का लालन पालन करती है। उसके बाद उसे लगा, उस महिला को लगा कि हमारी जो किस्मत है वो सबसे ख़राब है, क्योंकि जिस उम्र में मुझे सजना संवरना चाहिए था उस उम्र में मैं विधवा हो चली। लेकिन एक आस ये भी था कि पति अगर नहीं रहा लेकिन मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई और इसी पुत्र के भरोसे मैं जीवन गुजार दूँगी। बात कुछ इस तरह हुई कि ये बात तो शुरू हो गया कि कैसे क्या किया जाए। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा और उनका दोस्ती भी बड़े बड़े लोगों से होने लगे। तो जब बड़े बड़े लोगों से होने लगे तो वो हर वक्त अपनी माँ से पूछा करते थे कि माँ, हम लोग इतना गरीब क्यों हैं? सबके पास इतने बड़े बड़े धन दौलत हैं, मकान हैं, सब कुछ है, लेकिन हम गरीब क्यों हैं? तो उनकी माँ हर बार कहा करती थी कि बेटा, हम लोग का किस्मत ही खराब है और जिसका किस्मत खराब होता है उसका कोई नहीं होता। दोस्तों, हम लोग भी बहुत सारे सब ऐसे करते हैं कि अगर एग्ज़ाम नहीं निकला तो किस्मत खराब है, कहीं सफल नहीं हुए तो किस्मत खराब है, कहीं कुछ नहीं हुआ तो किस्मत खराब है। ऐसा हम लोग सोचते हैं, करते हैं, देखते हैं और सहते हैं। तो वो भी हर बार पूछता था कि हमारे दोस्त के पास इतना बड़े बड़े सब कुछ हैं, सब कुछ ये हैं, लेकिन वो लोग जो है अमीर के अमीर हैं,
लेकिन हम इतना गरीब क्यों हैं? तो उनकी माँ हर बार यही करती थी कि बेटा, हम लोग जो है किस्मत खराब है इसलिए गरीब हैं, वो लोग किस्मत के धनी हैं इसलिए अमीर हैं, और जो है हम लोग का किस्मत कभी भी बदलने वाला नहीं है। तो लड़का बोला कि माँ, हम लोग के साथ इतना अन्याय क्यों हम लोग का किस्मत खराब है? भगवान क्यों इस तरह से लिखा किस्मत? तो बोला कि ये बात हम भगवान से पूछेंगे कि आखिर में हमारा किस्मत क्यों खराब हुआ और क्यों इस तरह का किस्मत मेरे लिखे जो कि मुझे सिर्फ गरीबी मिली, दुख मिला, तकलीफ़ मिला, और जो है इतना कष्ट जीवन में मिला। बचपन में पिता चला गया, माँ विधवा हो गई, मैं भगवान से पूछूंगा। तो उन्होंने एक बड़े बुजुर्ग लोगों से पूछा कि हमको भगवान से मिलना है। तो वो बोले भगवान यहाँ नहीं है। तो बोले भगवान कहाँ है? तो किसी ने बच्चे का मन बहलाने के लिए बोल दिया कि भगवान जंगल में है। वो एक दिन अपनी माँ को बोला कि माँ, हम आज भगवान से मिलने के लिए जंगल जा रहे हैं। वो बोले कि नहीं बेटा, भगवान तुमको नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग का किस्मत खराब है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बच्चा जिद्दी होता है और जो वो जिद पकड़ लिया तो वो छोड़ता नहीं। उन्होंने मन में प्रण ठान लिया कि हमको भगवान से मिलना है। वो कई दिन तक जंगल में भगवान की खोज में निकल पड़े। बहुत दिन हो गया जंगल में जब, तो वो भूख प्यास से तड़पने लगे, और ये भूख प्यास जो है को देख करके, बच्चे का दुख तकलीफ को देख करके भगवान शंकर और पार्वती ये सब देख रहे थे कि एक बच्चा भगवान से मिलने के लिए कितना छटपटा रहा है। तो पार्वती माता जो है ये शंकर भगवान से कहती हैं कि प्रभु, इस बच्चे को इतना तकलीफ में क्यों डाले हैं और इसका भाग्य में क्यों नहीं कुछ लिखे हैं। तो भगवान शंकर बोले कि भाग्य की देवी जो हमारे आगे झाड़ू लगाती है, वो इसके किस भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है और सुख लिखना भूल गई है। तो बोले प्रभु, कुछ आप मदद करें। बोले कि ठीक है। तो भगवान साधु के रूप में उस जंगल में आए और उस बच्चे से पूछे कि बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। तो उन्होंने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है और हम भगवान की खोज में निकले हैं और मुझे अमीर बनना है। बोला ठीक है। तो भगवान शंकर ने उनको जो है वहीं शुद्ध पानी और भोजन कराया। उसके बाद तृप्त हुआ। बोला एक काम करो, ये मेरे जो सोने का हार है ये तुम ले लो और इसको बेच करके तुम अमीर बन जाओगे। वो खुशी खुशी
घर आने लगे। इसी खुशी के में रास्ते में उसे प्यास लगा। तो प्यास जब लगा तो वो जो है उस हार को बगल में रख कर पानी पीने लगा। जैसे ही पानी पीने लगा, वहाँ एक डाल पे बैठा हुआ कौवा उस सोने के हार को लेके चला गया। वो खुशी से घर आ रहा था। फिर वो घर आया, माँ को सारी कहानी सुनाई कि माँ मुझे सोने का हार मिला था और एक संत ने दिए थे, लेकिन वो एक कौवा लेके चला गया। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? तो उसकी माँ बोली कि हम लोग का भाग्य जो है वो खराब है, किस्मत में जो नहीं है वो नहीं होगा। लेकिन वो बच्चे जिद्दी थे, बोले नहीं माँ, मैं फिर भगवान के पास जाऊंगा और पूछूंगा। फिर वो उसी तरह से जंगल में चले गए। फिर ये सब माता पार्वती और भगवान शंकर ये सब देख रहे थे। फिर बोले कि इस तरह से क्यों कर रहे हैं प्रभु इस बच्चे के साथ। फिर उन्होंने माता पार्वती के कहने पे भगवान शिव जो हैं उस बच्चे को फिर साधु बन के आए और उसे फिर एक अंगूठी दिए कि ये अंगूठी ले लो। फिर वो खुशी खुशी अपनी माँ के पास आए और बोले कि माँ देखो, आने लगे अंगूठी लेकर के। तो जब आने लगे तो फिर वो कहीं पानी प्यास लगा। फिर वो जैसे पानी पीने के लिए नदी में झुके, वैसे ही उसके पैकेट में रखा जो अंगूठी था वो पानी में गिर गया। फिर वो रोते रोते आए, बोले माँ हमको आज सोने का अंगूठी मिला था। तो बोला कि सोने का अंगूठी मिला था तो लेकिन वो पानी में गिर गया। तो बोली, उनकी माँ बोली कि बेटा तुम इस तरह से रोज़ झूठी बहाने क्यों बनाते हैं और दिन भर इतना क्यों परेशान रहते हो? जब हम लोग की किस्मत ही खराब है तो हम लोग कैसे अमीर बन सकते हैं? लड़का जिद्दी था, बोला नहीं माँ, हम फिर भगवान से मिलने जाएंगे और पूछेंगे कि ऐसा मेरे किस्मत में क्यों है। फिर वो भगवान की खोज में निकल पड़े जंगल की ओर। फिर वो जब गए तो माता पार्वती माँ दयालु होती हैं। वो शंकर भगवान को बोले कि प्रभु आप इस तरह से बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हैं और इनका भाग्य क्यों नहीं लिखे। तो उन्होंने फिर भाग्य की देवी को पूछे कि इस बालक के भाग्य में क्या लिखा है। तो वो भाग्य की जो देवी है उन्होंने कहा प्रभु इनके भाग्य को लिखना ही भूल गया है, इसलिए इसका भाग्य में कुछ नहीं है, किस्मत में कुछ नहीं है। बोले नहीं, अब इनका तो मदद करना ही होगा। उसके बाद फिर वो भगवान जो है साधु के रूप में आए और उनको एक अंगूठी दिए। अंगूठी भी उनका कहीं फिर खो गया रास्ते में। फिर वो बोले कि भगवान आप इस तरह से मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। उनकी माँ बोली कि बेटा जब हम लोग का भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं है, किस्मत खराब है, तो हम लोग को कैसे क्या कुछ मिलेगा। तो बोले कि माँ हम लोग की किस्मत में भगवान क्यों सुख लिखना भूल गए। तो बोले कि नहीं बेटा, भगवान ने हम लोग का भाग्य ही लिखना भूल गया है, इसलिए हम लोग को दुख है। फिर वो लोग लाचार हो गए, लेकिन बच्चा जिद्दी होता है।
बोला हाँ चलो कहीं से हम लोग जो है भोजन का प्रबंध करते हैं। फिर वो लोग अपने बगल में जो है कुछ मदद के लिए भीख के रूप में गए, तो कुछ पड़ोस के लोग चावल दिए, लेकिन वो चावल को पकाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी जो कि उसके पास नहीं था। फिर क्या हुआ कि लड़का बोला कि माँ हम लकड़ी लेके आते हैं। बोला ठीक है। वो लकड़ी लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़े और उन्हें फिर भगवान से भी मिलना था, साधु से भी मिलना था जो उनकी मदद कर रहे थे। तो बोले कि हम क्या करेंगे। बोले कि भगवान से भी मिलना है और लकड़ी भी लाना है। तो वो लकड़ी तोड़ने के लिए जैसे डाल पे चढ़े तो देखा एक चिड़िया का घोंसला था और उस घोंसले में जो है अंडा रखा हुआ है। वो बालक ने उस अंडे को जो है हटा दिए। हटाने के बाद देखा कि वो जो सोने का हार था उस घोंसला में पड़ा हुआ है। वो देख के बालक इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, उन्होंने उस हार को लिया और घर की ओर चल पड़ा। माथे पर सूखा लकड़ी का गट्ठर लिए हुए वो घर की ओर चल पड़ा। तो बीच रास्ते में नदी पड़ा। तो नदी पड़ा तो वो सोचा कि हम जो हैं कुछ मछलियां मार लेते हैं जो कि पकाने में काम आएगा। वो मछली लेकर घर आए। तो मछली जब घर लेके आए तो उन्होंने देखा कि उस मछली के पेट में सोने की अंगूठी पड़ी हुई है। तो जैसे ही उनकी माँ देखी कि सोने की अंगूठी पड़ी हुई है, वो खुशी के से पूरे खुशी से अपने पुत्र को बोला कि देखो इस अंगूठी मछली के पेट में ये अंगूठी है। तो वो बालक बोला कि हाँ माँ, यही अंगूठी हमको वो साधु दिए थे और पानी पीने के क्रम में मछली के मेरे पैकेट से गिर गया था और ये मछली खा गई होगी जो कि मेरे यहाँ आ गई। उसके बाद फिर वो उस अंगूठी को देखकर इतना खुश हुए, फिर वो लोग मेहनत करने लगे। इस में बालक जो है अपने कर्म पे भरोसा किया, न कि अपने भाग्य पे। ये कहानी हम इसलिए बताए कि बहुत सारे सब ऐसे हमारे मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, यहाँ तक कि हम भी हैं, जो कि हर हमेशा कहता है कि हम या हमारे किस्मत में ये नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं है। दोस्तों, अगर आपका मेहनत कर्म में पेशेंस रहेगा, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका कर्म अच्छा है तो भाग्य उसका गुलाम बन जाएगा।
लेकिन उसके लिए आपको कर्म करना होगा। हमारे बहुत सारे सब मित्र, दोस्त, भाई, बंधु जो हैं, जिसका सीटेट नहीं निकलता है या कंपटीशन नहीं निकलता है या कुछ परेशान हो जाते हैं, तो उनका एक ही मानना है कि हमारे किस्मत में ये चीज़ नहीं है। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। किस्मत में हर कुछ आपका है, लेकिन उसको बदलने का तरीका सीखना चाहिए। दोस्तों, हम जानते हैं, हम समझते हैं कि अगर भाग्य में कुछ लिखना है तो उसको कर्मों की कलम से लिखना चाहिए। उसमें कर्मों का जो है सहयोग होना चाहिए, और कर्म अगर मजबूत है तो भाग्य उसका गुलाम बन जाएगा। अगर आपका रिजल्ट निकला है, सीटेट में नहीं निकला है या कोई एग्ज़ाम में, तो उससे परेशान नहीं होना है। अंगूठी खो गया, हार खो गया, कुछ परेशानी नहीं है। अगर आपका मेहनत रहेगा, कर्म रहेगा, तो वो अंगूठी भी मिलेगा, हार भी मिलेगा और सबसे अच्छा पद भी मिलेगा। इसलिए कहता है कि पेशेंस सबसे बड़ा धन है, बशर्ते पेशेंस के साथ साथ आपका हमारा कर्म भी होना चाहिए। अगर हम कर्म करेंगे और कर्म करते रहेंगे तो भाग्य उसका गुलाम बन जाएगा। ये आप माने और या ना माने। दोस्तों, हम ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है, मेन उद्देश्य है, मुख्य सोच है कि जो भी इंसान, जो भी हमारे दोस्त, मित्र, बंधु, साथी और जो भी हमारे भाई बहन हैं, जिसको ये लग जाता है कि नहीं, हम एक बार दिए नहीं हुआ, 2 बार हुए नहीं हुआ, 3 बार दिए नहीं हुआ, हम देंगे। कब किसका मेहनत से और मेहनत भाग्य को गुलाम बना लेगा, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। जब हम मैट्रिक दिए थे, हम अपना बात बता रहे हैं, तो उस समय क्या हुआ था कि बहुत सारे सब जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, अनुभवी थे, ज्ञानी थे, वो कमेंट पास करते थे और मजाक उड़ाते थे कि कभी भूल से भी किताब को देखा था, कभी भूल से भी किताब को दर्शन दिया था, कभी भूल से किताब के सामने नतमस्तक हुआ था। जब आपके पास हार होती है ना, तो उंगली उठाने के लिए पूरा संसार पड़ा है, लेकिन साथ देने के लिए सिर्फ आपका एक ही आदमी है, वो है कर्म। जिस समय आप असफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे, उस समय माँ बाप भी आपके ताने मारेंगे, और वो ताने इस तरह से आपको दर्द पहुंचाएगा जिस तरह से कैंसर का पीड़ित व्यक्ति भी आह नहीं भरता है। दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि माँ बाप हम लोग के बारे में गलत सोचता है, लेकिन आपके बारे में अगर अच्छा सोच सकता है तो वो आपका कर्म है, और जिसका कर्म मजबूत होता है उसका भाग्य गुलाम बन जाता है। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं और ये भी देखते हैं, जब इस तरह से मेरे पास परेशानी होने लगा, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य था, लोग कहेंगे सुनना पड़ेगा, हार हुई है सुनना पड़ेगा, आप सफल नहीं हुए हैं सुनना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए। पेशेंस नेसेसरी है सफलता के लिए, और जब आपका कर्म मजबूत होगा तो भाग्य भी आपका गुलाम बन जाएगा। दूसरी बात हो जाती है कि जब भी
कोई काम करते हैं तो उसके पीछे पैर खींचने वाला लगभग हर कोई होता है, ताना मारने वाला हर कोई होता है। इसलिए ये सब बातों से कभी नहीं घबराना चाहिए, डरना चाहिए। हर हमेशा ध्यान में रखें कि नहीं, अगर भाग्य में नहीं है तो क्या दिक्कत है, हम कर्म करते रहेंगे। हमको कर्म करना है। कर्म कैसे करना है, पेशेंस रखना है, और जो कर्म पे विश्वास कर लिया उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। भगवान भी उसी का साथ देता है जो कर्म योगी है। जो भाग्य के भरोसे बैठा रहता है उससे कुछ नहीं मिलता है, उसे सिर्फ असफलता मिलती है, और वो हाथ दिखाते रहते हैं पंडित जी के पास। इसलिए अपने कर्म पे विश्वास करें, भरोसा रखें और कर्म पे ही विश्वास रखें। ये हम इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि जब हारिएगा तो आपका पैर खींचने वाला बहुत कोई रहेगा। एग्ज़ाम नहीं निकला कोई बात नहीं, फिर पढ़ेंगे, नहीं निकला फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, और तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक कि हमारा अच्छा रिजल्ट न हो, भाग्य गुलाम न बन जाए और हम एक ब्रांड के रूप में न उभर जाएं। हर हमेशा आपका कर्म खराब नहीं होगा। अगर 24 घंटा है तो उसमें 1 मिनट के लिए भी कर्म मेरा मजबूत होगा। जहाँ कर्म मजबूत हुआ वहाँ आपका भाग्य गुलाम बन गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथी को, अपने मित्र को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। माधव मुरारी, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। हरे कृष्णा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। जल बिंदु निपातेन कर्मस्य पुर्यते घट सर्व हेतु धर्मस्य च धनस्य च। एक बड़ा संस्कृत का मुहावरा है। शैले शैले न माणिक्यम मैकितकम न गजे गजे साधवो नाही सर्वत्र हर चंदनम न वने वने। दोस्तों, हर पत्थर मोती नहीं होता और न मिलता है। हर जो हाथी है, गज मीन्स होता है हाथी, हर जगह नहीं मिलता है। हर जंगल में चंदन नहीं मिलता है। तो जो चंदन से जुड़ा हुआ है, जो चंदन से मस्तिष्क पे लगाता है, उसका मस्तिष्क ठंडा ही नहीं होता है। उससे बहुत सारे सब परेशानियां जो आपके जो कहा जाता है कि स्वास्थ्य से संबंधित, उससे भी वो प्रोटेक्शन हो जाता है, करता है, ये होता है। दोस्तों, जब भी हम लोग कुछ भी देखते हैं, करते हैं, या फिर हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों की भुटुकतानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी करने को सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये होता है झांसी वाली रानी का जो है डिफिनेशन। और बहुत अच्छा था।
माँ कह एक कहानी, बेटा क्या समझ लिया तूने मुझको अपनी नानी। कहती ही या चोटी तू मेरी नानी की बेटी, राजा था या रानी, हाँ माँ यही कहानी। ये दादी सुनाया करती थी बचपन में। जो इंसान, जो पुरुष, जो महिला, जो बच्चे, जो मित्र, जो देवी और सज्जन, जो भी व्यक्ति परिवार में नहीं रहते, वो इस तरह की परेशानियों से हरे रामा